हरि ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सियल द्वीप में विकाल वेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार करते खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित दो कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए एक खरगोश को देखा। उसके ऊपर उसने कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया। थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और इस स्थान पर जहाँ पहुंचा जहाँ वातावरण बहुत ही शांत था, वहाँ हरित निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को खाते थे। पके हुए आमों से पूर्ण तुलपुत रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम में पास वत्स मुनि किसी शिष्य ने अपना पैर धोया। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करवाने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकार उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लगे हुए थे। फिर भूख प्यासी पीड़ा से रहित कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया। गदरों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेघावी शिष्य सिकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से युक्त हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रेवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्गलोक में चले गए। उसका क्या कारण? इसकी कथा सुनिए। शिष्य ने कहा, भोपाल वन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्र महात्मा है।
गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की बाती में भी 4थे अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र के प्रत्यदुकनायक नामक महानगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता है जो कपटी मनुष्य के अग्रणी था। उसकी स्त्री का नाम लोभना था। वह स्वच्छ विहार करने वाली थी। इसमें क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपने स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुत्या हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ किया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। हरि ओम नमो नारायण। एक छोटा भजन है प्रभु के चरणों में। हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखरावा गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, बात सुनावा गली गली। ले लो कोई कृष्ण का प्यारा, बात सुनावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखरावा गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, बात सुनावा गली गली। जिसने ये हीरे लूटे, जिसने ये हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, माया वालों, मैं समझावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात सुनावा गली गली। ले लो ले कोई कृष्ण का प्यारा, बात सुनावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखरावा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात सुनावा गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात सुनावा गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात सुनावा गली गली। हरि नाम के
हीरे मोती मैं बिकरावा गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बासुनावा गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, जिनको अपना कहता है तू वो ही आग लगाएंगे, वो ही आग लगाएंगे। यही का ये चमन खिला है, यही का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली, रे रे कोई नाम का प्यारा बासुनावा गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बासुनावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बासुनावा गली गली। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले हरि के नाम को, क्यों करता है तेरी मेरी, छोड़ दे झूठे काम को, छोड़ दे झूठे काम को। निंदा चुगली छोड़ के बंदे, निंदा चुगली छोड़ के बंदे, बासुनावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा बात सुनावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बात सुनाया बली बली। जिस यश को अपना कर बंदे, जिस यश को अपना कर बंदे, तू इतना अकड़ाता है, छोटे सब बीच में तुमको कोई न संग आता है, छोड़ेंगे सब बीच में तुझको कोई संग न आता है। जगत मुसाफिर चार दिनों का, जगत मुसाफिर चार दिनों का, आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बासुनावा गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बासुनावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बासुनावा गली गली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे भगवत गीता का 14वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। आपने 14वें अध्याय का महात्म्य सुना। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम YouTube माध्यम द्वारा ये आपको कथा भजन सुनाते हैं। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें
और भजन कीर्तन भी सुने। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण।